बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ वकार अहमद। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने CSS की थोड़ी सी इंट्रो की थी कि CSS बेसिकली कहते किसे हैं, इसमें हम काम किस तरह कर सकते हैं, इसमें इसका जो सिंटैक्स है वो किस तरह होता है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इनलाइन CSS जो है, हमने कुछ टाइप्स इसकी पढ़ी थी, इनलाइन और इंटरनल और एक्सटर्नल इसके CSS की जो टाइप्स हैं। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इनलाइन CSS क्या होता है, एक्सटर्नल CSS क्या होता है और इंटरनल CSS क्या होता है। तो सबसे पहले हम इनलाइन CSS को देखते हैं कि इनलाइन CSS किसे कहते हैं। इसको जो है हम इसका कोड जो है वो हम किस तरह राइट कर सकते हैं। तो इसकी डिफिनीशन यहाँ पे अगर हम देख लें तो इनलाइन CSS contains the CSS property in the body section attached with the element is known as inline CSS. This kind of style is specified within an HTML tag using style attribute. फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर इसकी डिफिनीशन को अगर हम यहाँ पे समझे ना तो इस डिफिनीशन का मतलब जो है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट के अंदर, मतलब जो HTML का जो एलिमेंट हमारे पास होता है उसके अंदर हम अगर स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और उस स्टाइल के एट्रीब्यूट के प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ जो हमने डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में, मतलब उस स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, कोई कोड लिखते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे इनलाइन CSS होगा। इस एग्जांपल में अगर आप देख लें तो देखिए यहाँ पे हमने सिंपल एक HTML का जो स्ट्रक्चर होता है, सिंपल पेज हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर आपको टैग और एलिमेंट में कंफ्यूजन हो तो आप मेरे जो HTML के ट्यूटोरियल्स है वहाँ पे मैंने इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है कि एलिमेंट किसे कहते हैं और टैग किसे कहते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस डिफिनीशन में अगर आप देख लें, CSS प्रॉपर्टी इन द बॉडी सेक्शन अटैच विद द एलिमेंट इज नोन एज इनलाइन CSS। तो बॉडी के अंदर हमने एलिमेंट लिया हुआ है। ठीक है। दिस काइंड ऑफ स्टाइल इज स्पेसिफाइड विद एन HTML टैग यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। अब देखिए हमने यहाँ पे एक स्टाइल का एट्रीब्यूट लिया हुआ है। ठीक है। उस स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर हमने CSS की जो प्रॉपर्टी है उसे कॉल करके हमने यहाँ पे इसको वैल्यू देके अपना जो रिकॉर्डिंग हब है उसको हमने कलर दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देख लें तो हमने एक एलिमेंट लिया हुआ है, एलिमेंट के अंदर हमने एट्रीब्यूट लिया हुआ है स्टाइल का। उस स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर हमने फिर कलर कॉलन ब्लू, मतलब CSS की जो प्रॉपर्टी है उसको हमने कॉल किया हुआ है। इसी तरह फाउंट साइज, फाउंट स्टाइल और टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे कॉल की है। मज़ीद इसको समझने के लिए आइए हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक H1 का टैग लेता हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक H1 का टैग लिया। इस टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज द कोडिंग हब। इसको मैंने सेव किया, द कोडिंग हब। ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ Ctrl+S से और डेस्कटॉप पे आके मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है द कोडिंग हब इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे वही जो अभी हमने डिस्कस किया डिफिनीशन में, मैं यहाँ पे एक स्टाइल का एट्रीब्यूट लेता हूँ, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी लेता हूँ, कलर रेड। ठीक है। Ctrl+S से इसको सेव करें, रन करें इसको ब्राउज़र में, रिफ्रेश कर, रेड कलर इस पर अप्लाई हो गया है। मज़ीद यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। मैंने कहा था आपसे ना कि CSS में हम जब कोई भी कोड, कोई भी स्टेटमेंट को एंड करते हैं तो हमने सेमीकोलन से इसको एंड करना होगा। तो यहाँ मैं सेमीकोलन लगा के यहाँ पे इसके ऊपर इसको बैकग्राउंड कलर भी देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लू। इसको सेव करें, ब्राउज़र में रिफ्रेश करें। देखिए यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारे पास ब्लू बन जाएगा। इसी तरीके से मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सेंटर पे आ जाएगा, क्लियर।
और इसको फाउंट साइज भी देते हैं, फाउंट साइज सपोज 40 पिक्सल। ये हमारे पास के ऊपर जो है फाउंट साइज अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से इनलाइन CSS का जो कोड होता है वो हम इस तरीके से लिखते हैं। एक एलिमेंट हम लेते हैं, ठीक है, HTML का एलिमेंट, उस एलिमेंट के अंदर हम फिर एक एट्रीब्यूट लेते हैं, स्टाइल का एट्रीब्यूट, फिर हम CSS की प्रॉपर्टीज उसके अंदर कॉल करते हैं। अच्छा, तो ये तो इनलाइन CSS की कोड हो गई ना। अब इसे हम यूज़ क्यों करते हैं, इनलाइन CSS को ही यूज़ क्यों करते हैं? वो इसलिए, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक दूसरा भी H1 टैग लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि वेलकम टू द कोडिंग, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे दो हमने H1 लिए हुए हैं, ठीक है, एक H1 हेडिंग हमने यहाँ पे लिया हुआ है, एक यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि अब ये फर्स्ट वाला हेडिंग जो है ये इस वाले हेडिंग से डिफरेंट हो, ठीक है। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये सेकंड वाला हेडिंग, ये फर्स्ट वाला हेडिंग मेरे इस वाले हेडिंग से डिफरेंट हो। तो उसी तरीके से स्टाइल का एक एट्रीब्यूट कॉल करता हूँ, स्टाइल कलर कॉलन, और यहाँ मैं इसको कलर देता हूँ ग्रीन, या इसको कलर दे दे आप वाइट, ठीक है, और सेमीकोलन लगा के मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो कर देता हूँ ब्लैक। एंड करें सेमीकोलन के साथ, इसको रिफ्रेश करें, तो देखिए इस हेडिंग का जो कलर है वो चेंज यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, और यहाँ पे चेंज मतलब दोनों ही हेडिंग है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने दोनों पे जो है इनलाइन CSS यूज़ किया हुआ है। इस पर मज़ीद जो है हम क्लासेस IDs यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम। फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर हमने CSS का जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमने इस तरीके से कॉल करनी होगी, ठीक है। मतलब ये कि इनलाइन CSS जो है वो हम एक स्पेसिफिक एक ख़ास एलिमेंट पर यूज़ करते हैं। मतलब अगर मुझे इस वाले हेडिंग की जो स्टाइलिंग है वो मुझे डिफरेंट चाहिए हो, और इस वाले हेडिंग की स्टाइलिंग मुझे डिफरेंट चाहिए हो, तो हम उस केस में फिर हम इनलाइन CSS यूज़ करते हैं। किसी भी जगह पे अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही इसकी जो बाकी के टाइप्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि वो हम मतलब किस तरह कॉल करते हैं, उसमें हम कोड किस तरह लिखते हैं CSS।